हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोच एक्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम वेक्टर्स है। तो फर्स्ट जो हेडिंग आती है वो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की पहचान। तो हम अपनी जो डेली लाइफ है, इन डेली लाइफ वी सी मैनी फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक मास, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, डेंसिटी, etc। मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हम देखते हैं, जैसे कि मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, ये सब देखते हैं। तो इनको जैसे हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इनके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं काफ़ी क्वांटिटीज़। जैसे कि एग्जांपल मास को जैसे हम लिखते हैं, मास 2 kg मास हो गया, 2 kg हो गया। टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर को हम बताते थे 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस या 5 केल्विन फ़ारेनहाइट। प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटीएम में बता सकते हैं। ऐसे होता है जैसे वॉल्यूम 5 लीटर, ये सब हो गया। स्पीड हो गया जैसे 5 किलोमीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन को जैसे हम बता सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम बता रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब कि किस तरफ एक्सेलरेशन है, मतलब कि ये पूरी जानकारी नहीं है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो जो सामने वाला जो होगा पर्सन जिसे आप बताएंगे तो वो पूछ सकता है कि किस ओर एक्सेलरेशन है। तो इस जो एक्सेलरेशन है इसको शो करने के लिए, मतलब कि इसको किसी को बताने के लिए, तो हमें इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। जैसे एग्जांपल देखें हम, एग्जांपल है कि एक लड़का है जिसका नाम बंटी है। बंटी है, इसका नाम बंटी है। तो बंटी कहता है कि मेरा जो स्कूल है वो मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बंटी का घर है। सिर्फ इतना कहता है कि मेरा जो स्कूल है वो मेरे घर से 2 किलोमीटर है। ये बंटी का घर है, ये बंटीज़ हाउस है, बंटीज़ हाउस, ये बंटी घर है। तो 2 किलोमीटर किधर, 2 किलोमीटर जैसे यहाँ से यहाँ चले गए तो ये 2 किलोमीटर हो गया, ये स्कूल। या फिर इधर 2 किलोमीटर आ गए, ये स्कूल। तो ये मतलब सर्टेन नहीं, मतलब निश्चित नहीं है कि किधर स्कूल हो। तो अगर हम 2 किलोमीटर की रेडियस का अगर वह सर्कल बना लें, अगर 2 किलोमीटर रेडियस का सर्कल बना लें तो इसके जो सर्कमफेरेंस है, इस सर्कमफेरेंस में कहीं पर भी इसका स्कूल हो सकता है। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। मतलब कि हम मैग्नीट्यूड से ही केवल पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं किसी निश्चित क्वांटिटीज़ की। तो इसीलिए क्वांटिटीज़ जो होती हैं इन 2 टाइप में बांटा गया है। जो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमें 2 टाइप की हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकेंड है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं? जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। और जो वेक्टर हैं इनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो हमें 2 टाइप की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनको केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पर। नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ने वेक्टर्स का नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन। तो जो वेक्टर्स होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो जो वेक्टर्स होते हैं उनके नोटेशन को एरो लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो नोटेशन ऑफ वेक्टर्स होता है वो एरो लगा के, जैसे कि ये
ये एरो जो है ऐसे किया जाता है। वेक्टर का नोटेशन, जो एरो होता है ये बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, एंड ये जो लेंथ होती है एरो की ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन में हमें पढ़ना होता है कि जो वेक्टर होता है वो दिखता कैसा है और उसमें जो वेरियस पार्ट होते हैं उस साइन के, तो वो पार्ट्स क्या शो करते हैं। तो जो एरो होता है, एरो का जो हेड होता है वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, एंड जो लेंथ यानी लेंथ ऑफ जो वेक्टर होती है वो दिखाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दिखाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। तो अब नेक्स्ट हमारी जो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसी पर। तो एग्जांपल है कि a car travels A car travels 20 km in east and after that it travels 20 km in north. Then the vector notation of car बता रहा है कि ये कार है जो 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारी जो होती है नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, एंड ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, एंड ये होता है वेस्ट। बता रहा है कि यहाँ से ओरिजिन होता है, इसे बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ मतलब न आप ईस्ट गए हैं, न वेस्ट, न नॉर्थ, न साउथ। तो यहाँ से बता रहा है कि अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन ईस्ट, मतलब कि जो कार है ओरिजिन से स्टार्ट हुई और 20 किलोमीटर ईस्ट पर गई है। तो 20 किलोमीटर ईस्ट पर गई है। तो अगर हम 1 किलोमीटर बराबर 1 यूनिट मान लें तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी 1 यूनिट या 1 mm मान लें, 1 mm लेंथ यहाँ पर ग्राफ में, तो ये 20 mm हो जाएगा, 20 mm। अगर 1 किलोमीटर को 1 mm से शो करेंगे तो जो ये लेंथ हो जाएगी इस वेक्टर की वो हो जाएगी 20 mm। बता रहा है कि देन इट ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन नॉर्थ। यहाँ से फिर ये 20 किलोमीटर नॉर्थ गई, मतलब कि 20 किलोमीटर नॉर्थ के ऊपर, नॉर्थ ऊपर है तो 20 किलोमीटर, तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी 20 mm, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1 mm है। तो अगर हम इसको बाहर दर्शाएं तो यहाँ से निकालें तो ये ऐसे और ऐसे चलेगी। इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 20 mm, एंड लेंथ ऑफ दिस वेक्टर विल बी 20 mm बिकॉज 1 mm इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा वेक्टर नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि मूवमेंट ऑफ वेक्टर एंड फिर एंगल ऑफ वेक्टर्स, देन मल्टीप्लाई